नमस्कार भाइयों, मैं आज आपको आरटी 2026 निःशुल्क एडमिशन कैसे ले बच्चों के उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आपको ये जो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो करके। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो भाइयों, आज हमको जो निःशुल्क जो एडमिशन होते हैं जो बच्चों के जो प्राइवेट स्कूलों में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो एडमिशन किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या दस्तावेज़ लगते हैं, है ना। तो उसमें जो होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, जैसे कि बीपीएल कार्डधारी जो होते हैं, जो कोरोना में जो जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए वो हो गए, या भूमि जो वन आरक्षित जो पट्टे उनको जिनको मिले हैं वो दिव्यांग बच्चे हो गए, या HIV ग्रस्त जो बच्चे हैं, है ना। तो वो जो बच्चे हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। निःशुल्क प्राइवेट जो स्कूल है उनमें वो निःशुल्क एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए उनको किसी प्रकार की जो फीस है वो देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इससे संबंधित जो फॉर्म है जो अभी जो आए हुए हैं आरटी 2026, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, हम लोग गूगल पे जाके क्या करेंगे, सबसे पहले आरटी 2026 जो सर्च मार लेंगे और जो सबसे पहले जो लिंक होती है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा पोर्टल, उस पोर्टल पे हम लोग क्या होगा चले जाएंगे। तो फिर आपको देखिए एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा आरटी तहत ना ऑनलाइन प्रवेश, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जो सारी डिटेल है, जो 2026 में फॉर्म कैसे भरेंगे, हम इसके बारे में पूरी जो संपूर्ण जानकारी जो है वो इसमें पता चल जाएगी, ठीक है। और मैंने दस्तावेज से संबंधित जो जानकारियां हैं या हमको इससे और अधिक जानकारी लेना है ना, तो इसके बारे में मैंने क्या एक वीडियो और पहले बना के रखा है। उसकी जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लेना फॉर्म भरने के पहले, कि हम लोग क्या है फॉर्म भरने से पहले किसी प्रकार की गलती ना हो, है ना। क्योंकि गलती होगी, सत्यापन करने जाएंगे वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो उसमें आप तकलीफ में पड़ जाओगे। इससे अच्छा कि एक बार अपन पहले अच्छे से देख ले, समझ ले, उसके बाद ही हम लोग फॉर्म भरने जाएँ, ठीक है। दूसरी बात कि हमको ना तो आधार कार्ड में कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो आप अभी तुरंत में जाके सुधरवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में जैसी सेम डिटेल है वैसे ही वो आपके एडमिशन फॉर्म जो आप फिलअप करोगे उसमें सेम टू सेम डाटा वही वैसे ही उठाएगा। तीसरी बात क्या हो जाएगा कि जैसे आप जो आधार कार्ड है उसमें आप जो उसी के आधार से आप लोग KYC करेंगे समग्र आईडी में, तो समग्र आईडी में KYC रहना भी अनिवार्य है, क्योंकि वो इस समग्र आईडी के आधार पे जो है वो डाटा फिर बाकी जो बचा कुछ जो डाटा है वो उसमें लेगा, क्या बोलते हैं, अपने फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी जानकारी अपने पहले से रखें कि जो भी गलती है वो पहले सुधार लें, उसके बाद ही हम लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे एरिया में कौन सी स्कूलें क्या है, तो इसके बारे में मैं देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग सर्च कर सकते हैं कि हमको कौन सी स्कूलें जो है अप्लाई करना है अपने एरिया के साथ, जो अपने घर से आजू बाजू में है जो अच्छी स्कूल है, ठीक है। उसके बारे में तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चेंज। तो हम लोग देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात जो हमारा जो विकासखंड पड़ता है वो सिलेक्ट कर लेंगे, गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और जो जानकारी कैप्चर कोड डाल के सर्च कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारे एरिया में जो भी स्कूलें हैं वो सारी की सारी दिखा देती है कि इसमें जो हम फॉर्म भरे उसमें कौन कौन सी स्कूलें में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। और आपको जो भी स्कूल में एडमिशन लेना है तो देखिए स्कूल ID नंबर जो होता है उसको आप नोट कर लें और उसको क्रम वाइज डाल दें, है ना। हम कम से कम 3 स्कूल डालना तो अनिवार्य होता है और अधिक से अधिक 10 स्कूल हैं। तो जो भी स्कूल है आपको पहले दूसरे तीसरे में डालना है तो स्कूल में पहले छाँट लें, उसका ID नंबर नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि ये वहाँ पे जब फॉर्म भरते समय लास्ट में यही मांगा जाएगा ID नंबर, है ना, क्रम डालने के लिए। तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। और अच्छे से देख ले कि कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, जो भी आपका, या फिर आपको दूरी के हिसाब से जो भी आपको पास लगे दूर लगे, है ना, इस हिसाब से आप जो है इसको लिख लीजिए। तो देखिए अब हम लोग कैसे फॉर्म भरेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आवेदन पंजीयन, है ना। आवेदक पंजीयन में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात हमको एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उस मोबाइल नंबर को हम लोग डाल देंगे और मोबाइल नंबर डालने के पश्चात हमारे मोबाइल पे जो होगी एक OTP आएगी। उस OTP को हमको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं इस मोबाइल नंबर को आपको जब सत्यापन करवाने जाएंगे आप तो उसी नंबर को जरूर लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे वो जो सत्यापन अधिकारी है वो आपसे यही नंबर मांगेगा और OTP उस पर आएगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है और OTP डालने के पश्चात क्या है, मैं यहाँ पे उसको सबमिट कर देता। अब इसके पश्चात आपको आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो हमको यहाँ पे 2 बार आधार कार्ड नंबर डाल देंगे कंफर्म करने के लिए एक बार, ठीक है।
फिर आधार कार्ड डालने के पश्चात हमारे मोबाइल में फिर से एक OTP जनरेट होगी आधार वाली 6 अंकों की, उसको हम लोग यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे OTP डाल दिया हूँ। अब आगे की जो प्रोसेस है, जो फॉर्म है, वो सारा के सारा हमारे सामने खुल गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, विद्यार्थी की जो सदस्य ID होती है उसको डालना होता है। हम जैसे ही सदस्य ID यहाँ पे डालेंगे तो उसकी जो परिवार ID ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो ले लेगा। ठीक है, और भी जो बेसिक डिटेल है, जो समग्र आईडी की जो रहती है, समग्र आईडी के माध्यम से पता, नाम, ये सारी जो जानकारी है जो है वो पोर्टल पे शो हो जाती है। जैसे हम है ना समग्र आईडी डालते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे क्या समग्र आईडी डाल देता हूँ 9 अंक की जो होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको हमको हाँ करना है मुझे, है ना। ठीक है, इसको यहाँ पे हाँ करें, वो हमसे कंफर्म करवा रहे हैं कि जो डिटेल सही है या नहीं, जो भी पुष्टि करने के लिए, तो इसको हाँ करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिएगा आपको जनपद पंचायत हमारा जो एड्रेस है वो सारी डिटेल जो है तो खुल जाती है, नाम खुल जाता है ना। तो फिर इसके बाद में हमको क्या करना होता है, जो डिटेल खुली हुई थी उसी को कंफर्म करना होता है एक बार हम टाइप करके कि जो डिटेल जो शो हो रही है ऑटोमेटिकली जो हमारे डाटा के अनुसार तो सही में सही है या नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के हमको फिर से दोबारा वहाँ पे क्या होता है एड्रेस में कुछ जो छूटे हुए रहते हैं वो डालना पड़ता है। जैसे वार्ड नंबर हो, मोहल्ला, जो भी कॉलोनी है उसको डाल दें, यहाँ पे पिन कोड डाल दें। ठीक है, उसके पश्चात फिर नीचे में आके अपन आएंगे तो जो नाम दिए हुए हैं वो नाम को वहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही उतार दें। अगर आप उसमें जो दिख रहा है ना, और उसको अगर आप जन्म प्रमाण पत्र में अगर अलग है और आधार कार्ड और समग्र आईडी में अलग है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो इधर शो कर देगा, त्रुटि दिखा देगा उसमें कि नहीं है। तो इसलिए फिर आपको बोलेगा कि पहले आप अपने जो डिटेल को सुधरवाइए, या फिर समग्र आईडी हो गया या आधार कार्ड के साथ जो डिटेल जो शो हो रही है पोर्टल पे उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैं उसमें टाइप कर जो से वो जो शो किया हुआ है ना ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के हिसाब से, वैसे ही हमको जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से बोल तो रहा है, लेकिन हमको डालना एकदम सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आधार कार्ड में, है ना। जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग डालेंगे और अगर डिसमिस होगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आधार कार्ड में जो डिटेल है वैसी ही डिटेल सेम टू सेम जन्म प्रमाण पत्र में भी हो, क्योंकि जब वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपके फिर फॉर्म निरस्त होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें आप कि जो फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद जो प्रिंट आउट होता है उसकी 2 प्रति लेके आपको सत्यापन कार्यालय जो भी आप शो करेंगे, जो भी स्कूल है अपने नियर की जो भी स्कूल है वहाँ पे जाके आप वेरीफाई करवाने जाएंगे तो 2 कॉपी लेके जाना पड़ेगा आपको। और अगर आप नहीं करवाते सत्यापन तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त माना जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने के पश्चात आपको सत्यापन करवाना अति आवश्यक होता है, तभी आपका जो फॉर्म है वो मान्य होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है जो जानकारी शो हो रही है मैं उसको दोबारा से फिर से वैसा कि वो सेम टू सेम टाइप कर दो। जन्म जैसे जन्म तिथि हो गई है ना, मेल फीमेल जो भी है, वो जो कैटेगरी जो है, आप कैटेगरी का विशेष ध्यान रखें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इस चीज़ को आपको चुनना होता है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि अगर OBC वाले तो OBC चुन ले, ST वाले तो SC ले ले, है ना, ST वाले तो ST, क्योंकि आपको लाभ भी लेना उसी बेस पे कि ST SC OBC वाले जो हैं उनको अपने है ना, तो उनको लाभ भी लेना है। इसलिए अपनी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर गलत ना भरें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो जानकारी है, फिर उसके पश्चात क्या होता है, पिता की समग्र आईडी डालना होता है हमको और माता का समग्र आईडी डालना होता है। तो मैं देखिए यहाँ पे पिताजी की समग्र आईडी और माताजी जो उनकी मदर होती है उनकी जो समग्र आईडी होती है 9 नंबर की, मैं वो सदस्य आईडी यहाँ पे डाल के फिलअप कर देता हूँ। उसके पश्चात आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम किसके अंतर्गत अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, मतलब किस वर्ग से अपन लाभ लेके हम लोग जो है इसमें प्राइवेट स्कूल में उसका जो है एडमिशन करवाना चाहते हो। तो देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पर BPL कार्ड वाले जो है BPL कार्ड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात अगर कोरोना में किसी के माँ बाप जो है एक्सपायर हो गए तो वो उसको सिलेक्ट करेंगे, हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है तो वो उसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन उनके सर्टिफिकेट भी आपको लगाने होंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी जानकारी आपको देना होगा। ठीक, तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या अब BPL कार्ड चुना है, तो BPL कार्ड का जो क्रमांक होता है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वो कब जारी किया गया है BPL कार्ड वो डाल देता हूँ, किसके द्वारा जो पदाधिकारी द्वारा इसको जारी किया गया है उसकी मैं डिटेल यहाँ पे डाल के सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, इसके पश्चात आपको फिर वही मैंने बताया था आपको कि आपको कौन सी स्कूल चुनना है, कौन सी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है ना, तो कौन सी क्लास में, तो उसकी डिटेल वो नीचे मांगेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपको भी दिख रहा होगा नीचे में कि
कौन सी कक्षा सेलेक्ट करना है अपने को, बच्चे को नर्सरी में डालना है, KG1 में डालना है या फिर फर्स्ट पहली क्लास में डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। फिर जो भी स्कूल में हमको डालना होगा बच्चों को, तो उस स्कूल का कोड जो मैं जब भी पहले बताया था आपको कि उस स्कूल की ID नोट कर लें, है ना, क्रम वाइज। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। जो भी स्कूल में मेरे को जो बच्चे का डालना है मैंने उसको निकाल लिया है मैंने, है ना। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बोला भी है मैंने कि वो उसमें भी मैंने कुछ डिटेल जो है बता दिया है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्कूल ID डालते हैं, है ना, तो वो स्कूल की डिटेल के नाम के साथ में, एड्रेस के साथ में खुल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कम से कम 3 स्कूल जो है ID डालेंगे जो हमको लग रहा है कि हमारे घर के पास और अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम वो स्कूल पहले 3 तो चुनना अनिवार्य है कम से कम, और अधिक से अधिक 10 स्कूल है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो स्कूल का जो ID नंबर है मैंने जो निकाल के रख लिया पेन नोट करके, मैं उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्रम वाइज 1 2 3, तो मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। डालने के पश्चात आपको क्या करना है ना, स्कूल विवरण देखिए वाले पे, सेव वाले ऑप्शन पे उस पर क्लिक करना हो, तो पूरी जो तीनों स्कूलें हैं वो आपकी सेव हो जाएगी। और यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखिए कि देखिए अगर जैसे पहला नंबर कॉलम चाहिए उसके बाद में आपको सेकंड चुनना है, तो वो तो ऑप्शन आता नहीं, तो वहाँ पे अतिरिक्त जोड़े करके जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तभी आपको 2 नंबर का कॉलम खुलेगा। फिर उस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो 3 नंबर का कॉलम खुलेगा ना। अगर आप सेव कर देंगे तो क्या होगा कि वो स्कूल एक ही सेव हो जाएगी, इसलिए या 3 ही सेव हो जाएगी। इसलिए आपको क्रम वाइज पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसमें गलती होने का चांसेस है कि आपको जो ऑप्शन दिया हुआ वहाँ पे ना अतिरिक्त जोड़े, उससे आपको क्या होगा कॉलम खुलते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली मैं क्या करूँ, डिस्ट्रिक्ट को चुन लेता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट चुनने के पश्चात जो अपनी तहसील है वो, है ना, और गांव का नाम। ठीक है, उसके पश्चात फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको देखो कि जो फोटो है वो 100 MB के अंदर में, अपन जो भी फोटो, जो बच्चे की फ़ोटो जो अपलोड कर रहे हैं वो 100 KB के अंदर में उसको लेना होता है, MB बोला सॉरी, KB के अंदर में, 100 KB के अंदर में क्या होता है उसको अपने को अपलोड करना होता है। और जो PDF हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो भी हम दस्तावेज जो लगा रहे हैं, है ना, तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे PDF जो है जनरेट करके उसको अपलोड करना होगा। तो हम लोग क्या है, देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, और उसके बाद PDF जो है 500 KB के अंदर में मैं उसको बना के सेव कर लेता हूँ और उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के पश्चात यहाँ पे आपसे कैप्चर कोड मांगेगा फिर से, और जो है नीचे में जो रेड लाइन से लिखा हुआ रहता है ना, तो उसको क्लिक करने के पश्चात हमारा जो फॉर्म है देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, मैं जो फॉर्म है किसी बच्चे जिसका भी भर रहा हूँ, लाइव फॉर्म भर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। उसके पश्चात यहाँ पे आप ये जो नेक्स्ट खुल जाएगा, यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डालना होगा, और कैप्चर कोड डालने के पश्चात इसको हम लोग क्या सबमिट कर देंगे। देखिए फॉर्म हमारा टोटली फिलअप हो चुका है। अब इसका हम लोग प्रिंटर निकाल के कस्टमर जो भी है, जो बच्चा है उसको दे देंगे, उसके पेरेंट्स को दे देंगे, है ना। इसी फॉर्म को लेके वो इसकी 2 प्रति करवा के पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में वेरीफाई करने जहाँ पे हमने सत्यापन का जो चुना है वहाँ पे चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।